लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया ये संरेखीय विमांकन, क्योंकि वीडियो ज़्यादा हम बड़ा नहीं बना सकते, शेयर करने में दिक्कत होती है, इसलिए वीडियो को हमने सिर्फ छोटे से छोटा बनाने का प्रयास किया है। तो संरेखीय सिस्टम आपने देखा कैसे होता है, रेखा के ऊपर हम संरेखीय विमांकन करते हैं, रेखा को तोड़ा नहीं जाता है, तो इस तरह से लिखते हैं बीचों बीच, है ना। जो विमा होती है बीचों बीच लिखी जाती है, और किसके ऊपर लिखी जाती है, विमांकन रेखा के ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, इसके बाद इसी के बगल पे इसी तरह का हम डायग्राम बना रहे हैं, देखिए सेम डायग्राम। इस पे कैसे विमांकन होगा, ये एक्सटेंशन लाइन निकलेगी यहाँ पे। अब यही विमांकन आप देखेंगे तो हम रेखा को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और इसको बीचों बीच लिख रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री पे लिख रहे हैं। यहाँ पे भी हम लिखेंगे, रेखा को ब्रेक कर रहे हैं, बीचों बीच लिख रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री लिख रहे हैं, ऊपर नहीं लिख रहे हैं, 90 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, है ना, देख सकते हैं आप डायग्राम पे। और यहाँ पे भी हमने लिखा, तो आप समझ सकते हैं कि एक दिशा वाली पद्धति और संरेखीय पद्धति में क्या अंतर है। रेखा को एक जगह ब्रेक करके बनाया जाता है और एक जगह रेखा के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपका मेन अंतर होता है, मेन डिफरेंस होता है एक दिशा वाली सिस्टम में, है ना, ये विमांकन पद्धति में और संरेखीय पद्धति में। ठीक है, तो इसके लिए आप के लिए एक जैसे सवाल एग्जाम्पल देके मैं समझा सकता हूँ। मान लीजिए ऐसा कोई सवाल दिया आपको आएगा परीक्षा में, है ना, परीक्षा में आता है कि साहब ये डायग्राम दिया हुआ है ना, आप इसको संरेखीय पद्धति में करें। इसमें इस तरह से बीमा दी रहेगी 10, 20, 10, ठीक है, यहाँ 60 लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे भी दिया रहेगा कि भाई ऊंचाई कितनी है, तो ये 15 है, मान लीजिए 15 है, और ये 10 है। ठीक है, तो अब इसका आपको विमांकन करना है। सवाल दिया रहेगा, या तो दिया रहेगा संरेखीय पद्धति में करिए, या तो दिया रहेगा एक दिशा वाली पद्धति में, इस तरह से सवाल दिया रहेगा। अब देख सकते हैं इसमें कहीं भी विमांकन रेखा का प्रयोग नहीं है, एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग नहीं है। अब आपको इसको इस तरह से विमांकन करके बताना है। मैं एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया हूँ। अब इसको बनाते कैसे देखिए, मैं आपके सामने बना के बता रहा हूँ। मैं इसको किस में बता दूँ, एक संरेखीय विमांकन में। ठीक है, डायग्राम एज इट इज़ आप उसी नाप का बनाएंगे जैसा कि बिल्कुल नाप के पटरी से बनाएं जैसा कि बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिस्टमैटिक जैसे उसने बताया हुआ है उस तरह से आप बनाते, यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, है ना। अब ये देखिए रेखा को मैंने कहीं भी तोड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। एरो बनाना है जैसा उन्होंने कहा, ये 10 रेखा के ऊपर लिखेंगे और रेखा के बीचों बीच लिखेंगे, ठीक है ना। 10 के बाद यहाँ पे 15 के बाद फिर से यहाँ 15, ये इसकी क्या हो गई, हाइट। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं, है ना, 10, 15 और ये 15, क्लियर है। इसके बाद आपको देखना है कि इसमें ये आपका हमने हाइट बना दिया, ये हाइट यहाँ से लेना है भैया, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को, उधर विमांकन ज़्यादा हो गया है तो मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो आपको ऐसा ना लगे कि साहब बाहर कर दिया है। ठीक है, तो ये विमांकन हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे अच्छा हाइट इकट्ठा यहाँ दे दी थी मैंने, यहाँ 60 नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 40 हाइट हो गई। चौड़ाई आपने देखा कितनी है, इसकी चौड़ाई आप एक साथ भी लिख सकते हैं, कितनी है, 10, 20, है ना, और 40, तो ये भी आपकी कितनी है, 40। तो आप क्या करें, इस तरह से एरो हेड बना लें और बिल्कुल बीचों बीच
40 लिख देंगे। ठीक है, 40 है ही। अब आप क्या करें, यहाँ पे देखिए 10, 20, 20 इसके करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें 30 माइनस करेंगे तो ऑलरेडी कितना बचेगा 10। तो इसका आंसर किस तरह से बनेगा आप देख सकते हैं। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन था, इसको आपको एक संरेखी विमांकन में करना था, तो आपने आंसर में ये किया। ये आपका क्या था, क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका क्या है, आंसर। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि संरेखी विमांकन और एक दिशा वाली पद्धति में अगर आपके पास कोई सवाल आएगा तो संरेखी विमांकन में आप सवाल को इस तरह से बना देंगे, और अगर यही चीज़ होती तो लाइन को ब्रेक करके 90 डिग्री पर आप इसको इस तरह से बना देते एक दिशा वाली में, अगर एक दिशा वाली पूछता। ठीक है, जो भी समस्या होगी आप व्हाट्सएप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।